बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा हिस्सा। जुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की फरीफ्ता हो गई। एक दिन खूब बनाव सिंगार करके तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तन्हाई में लुभाने लगी। आपने मुआज़ल्लाह कहकर फरमाया कि मैं अपने मालिक अजीज़ मिस्र के एहसान को फरामोश करके हरगिज़ उसके साथ कोई ख़यानत नहीं कर सकता। फिर जब खुद जुलेखा आपकी तरफ लपकी तो आप भाग निकले और जुलेखा ने दौड़कर पीछे से आपका पैरहन पकड़ लिया जो फट गया और आपके पीछे जुलेखा दौड़ती हुई सदर दरवाजे पर पहुंच गई। इत्तफाक से ठीक उसी हालत में अजीज़ मिस्र मकान में दाखिल हुआ और दोनों को दौड़ते हुए देख लिया। उस वक़्त जुलेखा ने मक्कारी की और फ़ौरन बोली, इस ग़ुलाम की सज़ा ये है कि इसको जेल खाना भेज दिया जाए या और कोई दूसरी सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि इसने तुम्हारी घरवाली के साथ बुराई का इरादा किया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीज़ मिस्र ये बिल्कुल गलत बयानी कर रही है। इसने मुझे खुद लुभाया। मैं उससे बचने के लिए भागा तो उसने मेरा पीछा किया। अजीज़ मिस्र दोनों का बयान सुनकर हैरान रह गया और बोला, ए यूसुफ, मैं किस तरह यकीन कर लूँ कि तुम सच्चे हो। आपने फरमाया, घर में 4 महीने का एक बच्चा पालने में लेटा हुआ है जो जुलेखा के मामू का लड़का है। उससे दरियाफ्त कर लीजिए कि क्या वाक़या है। अजीज़ मिस्र ने कहा, भला 4 माह का बच्चा क्या जाने और वो कैसे बोलेगा। आपने फरमाया, अल्लाह उसको ज़रूर मेरी बेगुनाही की शहादत देने की कुदरत अता फरमाएगा, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। चुनाचे अजीज़ मिस्र ने जब उस बच्चे से पूछा तो उस बच्चे ने बाआवाज़े बुलंद फसीह ज़ुबान में ये कहा, अगर यूसुफ की कमीज़ सामने की तरफ से फटी हो तो औरत सच कहती है और वो झूठे हैं, और अगर उनकी कमीज़ पीछे की तरफ से फटी है तो औरत झूठ बोलती है और ये सच्चे हैं। बच्चे की ज़ुबान से अजीज़ मिस्र ने ये शहादत सुनकर जो देखा तो उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। तो उस वक़्त अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का ऐलान करते हुए ये कहा। फिर जब शौहर ने देखा कि उनकी कमीज़ पीछे से फटी है तो उसने कहा कि ये तुम औरतों की मक्कारी है। वाकई तुम औरतों की मक्कारी बड़ी सख्त है। फिर एक और जगह पे अर्ज़ होता है, यूसुफ तुम इस बात का ख्याल ना करो और ए औरत तू अपने गुनाह की मुआफ़ी मांग, यकीनी तौर पर तू ही खताकार थी। शहर की मुअज़्ज़ज़ औरतों में उस वाक़या का चर्चा होने लगा। कहने लगीं कि अजीज़ मिस्र की बीवी अपने ग़ुलाम को वरगलाना चाहती थी। ये कितनी हैरत अंगेज़ बात है। जब जुलेखा ने ये बात सुनी तो उन औरतों को दावत भेजी और फल वगैरह उनके सामने रखे और एक छुरी पकड़ा दी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि ज़रा उनके सामने आइए। जब उन औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो हैरत के मारे आँखें फटी की फटी रह गईं। फल काटने की बजाय अपने हाथ काट लिए। बोली, ये तो इंसान नहीं है बल्कि ये फरिश्ता है। इन ख़वातीन ने अपने अपने तौर से यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके दामन फ़रेब में ना फंसे। जब इस तरह के वाक़यात बढ़ गए तो वज़रा और अरकान सल्तनत से अजीज़ मिस्र ने मशवरा किया और तय पाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना भिजवा दिया जाए। आपने जेल पहुंचकर फरमाया, ए अल्लाह, ये कैद खाना की कोठरी मुझको उस बला से ज़्यादा महबूब है जिसकी तरफ जुलेखा और ख़वातीन मिस्र मुझे बुला रही थी। आप 7 या 12 बरस जेल खाना में रहे और कैदियों में तौहीद और अमाल सालिहा की दावत फरमाते रहे। तमाम कैदी आपके हुस्न इखलाक और आपके किरदार के गर्विदा हो गए। ये अजीब इत्तफाक है कि जिस दिन आप कैद खाने में दाखिल हुए उस दिन आपके साथ बादशाह मिस्र के 2 खादिम, एक शराब पिलाने वाला, दूसरा बावर्ची, दोनों जेल खाने में दाखिल हुए। दोनों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने बादशाह के खाने में जहर मिलाया है। इन दोनों ने जेल में ख्वाब देखा। दोनों ने अपना अपना ख्वाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बयान किया, जिसकी ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान की, जो 100% सही साबित हुई। पहले का ख्वाब ये था कि मैंने देखा है कि मैं निचोड़ रहा हूँ शराब का रस। इसकी ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ यूँ दी कि तुम इल्ज़ाम से बरी हो जाओगे और दोबारा अपने ओहदे पर बहाल होकर अपने मालिक को शराब पिलाओगे। दूसरे का ख्वाब ये था कि मैंने देखा है, मैं उठाए हुए हूँ अपने सर पर रोटी कि खा रहे हैं उसमें से परिंदे।
حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام معبر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے بھی خواب دیکھا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں کو اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانہ میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائیں تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ قحط سالی کے بعد وزراء سے مشورہ ہوا اور آپ سے بھی مشورہ ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانے کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔